Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a particle is moving along x-axis whose position is given by x is equal to 4 minus 90 plus t cube by 3. Then choose the correct statement for the motions. Okay, हमें क्या बताना है? करेक्ट बताना है. ओके, ऑल राइट बच्चों. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमें देखिए यहाँ पर पोजीशन और टाइम का वेरिएशन दे रखा है. आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हमें यहाँ पर पोजीशन टाइम वेरिएशन दे रखा है. ओके, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है. आपको देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसको आप देखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन टाइम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका पोजीशन टाइम. ओके, सॉरी, क्या जाएगा आपका? पोजीशन टाइम. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपने क्या लिख लिया? पोजीशन टाइम फंक्शन. ओके, पोजीशन और टाइम का क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है. ओके, यानी कि देखिए एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या कर रखा है? क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए, देखिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ये आपको -4 - 90 प्लस आप टी क्यूब बाई 3. ऑलराइट, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. और आपको देखिए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर से क्या बताना है? कैलकुलेट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पोजीशन और टाइम ऐसे फंक्शन में दे रखा है. अब इससे हम क्या कर सकते हैं? उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट करके बता सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx by dt. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देता है हमें? दिस गिव्स अस दैट, ये हमें वेलोसिटी देता है. ओके, तो देखिए हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 -9 आ जाएगा. और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t² हो जाएगा. और यहाँ से आपका t² वाले टर्म क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे. ओके, तो लिख सकते हैं आपका आ गया t² - 9. ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. आपने क्या कर लिया? यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से ऑप्शन से मूव करते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मोशंस. ओके, फर्स्ट में देखिए क्या बोला इसने? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द स्टेट. डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रही है? आपकी चेंज नहीं कर रही है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज रॉन्ग. ये क्या हो गया? आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रही है? देखिए आपकी चेंज तो कर रही है. कैसे चेंज कर रही है? कैसे पता चला? देखिए, जब आपका टाइम क्या होगा? 0 सेकंड होगा. जब आपका टाइम 0 सेकंड होगा. ओके, अब देखिए वेलोसिटी एट 0 सेकंड पर, वेलोसिटी देखिए कितनी होगी? -9 मीटर पर सेकंड है. कितनी? आपकी -9 मीटर पर सेकंड. ओके, ये हमने वेलोसिटी 0 सेकंड में फाइंड आउट कर ली. अगर आपके 1 सेकंड पर देखिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 9, यानी कि आपका -8 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी. और 2 सेकंड पर देखिए कितनी हो जाएगी? 2 2 4, 4 - 9 यानी कि -5 मीटर पर सेकंड. ओके, तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी तो आपकी इंक्रीज हो रही है. क्या हो रही है? वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है. ओके, -9, फिर -8, फिर -5. ओके, 3 सेकंड पर देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 के इक्वल होगी. और अगर आप वेलोसिटी एट 4 सेकंड फाइंड आउट करिए तो ये कितनी होगी? आपकी 7 मीटर पर सेकंड. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका पहले वेलोसिटी आपकी क्या थी? नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, उसके बाद आपकी क्या होने लगी? आपकी इंक्रीज होने लगी. ओके, तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके, या फिर देखिए हम इसके एक्सेलरेशन का प्लॉट भी देख ले. एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? dv/dt. ओके, तो ये कितना आ रहा है? आपका 2t के इक्वल आ रहा है. ओके, तो आप देखिए बता सकते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या? एक्सेलरेटिंग मोशन है. ओके, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है? 2t के इक्वल आ रहा है. और टाइम आपका ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा. ओके, तो आप बता सकते हैं एक्सेलरेटिंग मोशन है. ओके, तो देखिए हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है. ओके, वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है. ओके, तो क्वेश्चन बोला कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी फॉर द इंस्टेंट, फॉर एनी इंस्टेंट. ओके, तो बता सकते हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, देखिए वेलोसिटी पहले क्या इसकी नेगेटिव थी, फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपकी पॉजिटिव होगी. तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी डिस्क्राइब करती है. ओके, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है. ओके, सेकंड पे मूव करता है. सेकंड है बोला कि फॉर 0 to 2 सेकंड. ओके, फॉर द टाइम 0 to 2 सेकंड द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप. पार्टिकल क्या हो रहा है? आपका स्पीडिंग अप हो रहा है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, पार्टिकल आपका एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन स्पीडिंग अप नहीं हो रहा है. देखिए पार्टिकल तो आपका एक्सेलरेटिंग है, 2t आपका आ रहा है. ओके, लेकिन देखिए स्पीड, स्पीड क्या? आपकी स्पीड पूछते हैं आपकी डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका बता सकते हैं हम क्या? पार्टिकल क्या कर रहा है? वेलोसिटी आपकी देखिए, मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है और ये क्या आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए, पहले आपकी क्या है? पार्टिकल देखिए आपका धीरे धीरे इधर को जाता है, इधर को जाता है, फिर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर आपका ऐसे पॉजिटिव जा रहा है. ओके, तो पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है? आपका डिस्टेंस बाय टाइम टेकन. ओके, तो देखिए ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है. ओके, तो आप बता सकते हैं जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है. ओके, ना कि स्पीड अप हो रहा है. स्पीड क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है. -9 थी, फिर -8 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर आपका 0 हुआ. ओके, तो पार्टिकल क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है. स्पीड क्या होता है? देखिए स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है. -9 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी. स्पीड क्या होगा? 9 मीटर पर सेकंड. ओके, तो देखिए यहाँ पर टाइम t इजिकल टू 0 पर स्पीड कितनी थी? 9 मीटर पर सेकंड. ओके, टाइम t इजिकल टू 1 सेकंड पर स्पीड कितनी थी? 8 मीटर पर सेकंड. टाइम t इजिकल टू 2 सेकंड पर स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड. तो स्पीड तो डिक्रीज हो रही है, भले ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या कर रही है? आपकी डिक्रीज कर रही है. ओके, तो बता सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग.
थर्ड पे देखिए क्या लिखा है आपका, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, तो देखिए बच्चों टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड अगर हम इससे पुट करें तो वेलोसिटी देखिए कितनी आएगी आपकी, जीरो के इक्वल आ गई। ओके, वेलोसिटी जीरो के इक्वल आ गई, यानी कि आपकी अब पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका स्पीड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पीड स्पीड अप हो रहा है। ओके, तो आप बता सकते हैं आपके यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज कर रही है। ओके, इस टाइम के बाद देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ पे देखिए क्या बोला उसने, हॉट जी टाइम 0 to 3 सेकंड द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। अगेन दिस इज इनकरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का हम लिख सकते हैं जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so we can say that option 3 will be the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.